देखो तुम सिंधु सभ्यता के बारे में सारा कुछ बता दिया, कुछ बचा नहीं था मुझसे। तो अब देखो तुम मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऐसे सुन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, बोलना दे उसको, अपने ही ध्यान दे। मेसोपोटामिया की सभ्यता इस वहां का ये जरा कोई गाय आ रही उसके पीछे आ रहे सब। मेसोपोटामिया तो हाथों करेगा इसको। मेसोपोटामिया की सभ्यता देखेंगे तो नदी थी, कौन सी सभ्यता हो गई वो मार्कर कहाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो भगाया दिल्ली पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता नदी, भैया नदी देख लो, मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में था। नदी कौन कौन सी थी, एक थी यूफ्रेटस, दूसरी थी टिग्रिस। कौन सी थी, दो नदियों के बीच में था मेसोपोटामिया, यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता मैपिंग में भी बता दी थी कैसी थी, ग्रामीण कैसे थी, घर पर कैसे थे, कच्चे बच्चे थे, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो वहाँ के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिट्टी के ज़्यादा मिले हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लोग वाग लिखे कर थे, लिखावट जो थी उनकी यहाँ पर थी, मिट्टी के ही बना रहे थे प्लेट सी, उसको ही लिखावट कर देते थे। तो हिस्ट्री की सभ्यता को देख कर पता चला कि ये सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है, देहाती है। और इसका टाइम जो था तो 5000 BC था। क्या था, 5000 BC। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया। समझ गए, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की थी। मुख्य आधार क्या था इनका, कृषि। मुख्य आधार क्या था, कृषि। मुख्य आधार था तो इनका मुख्य आधार, मुख्य आधार जो था ये कृषि पर आधारित थे। क्या पर आधारित थे, कृषि पर आधारित थे। और इसके खंड अगर बांटे जाएंगे, अगर इसके खंड करे जाऊँ तो पहला खंड जो था तुम्हारा वो मिलेगा तुमको, पहला खंड मिलेगा सुमेरिया। कौन सी मिलेगी, सुमेरियन सभ्यता। दूसरे खंड में तुम्हारा मिलेगा भैया बेबीलोन। कौन मिलेगा, बेबीलोन। और तीसरे में मिलेगा तुम्हारा असीरिया, और चौथे में मिलेगा तुम्हारा कैट्रिया। ठीक है, खंड कितने हो गए, 4। पहला कौन सा, सुमेरियन। दूसरा कौन सा, बेबीलोन। और तीसरा कौन सा, असीरिया। और चौथा कौन सा, कैट्रिया। ठीक है। और भैया सिकंदर को जो दफनाया गया था वो कहाँ दफनाया गया था, बेबीलोन में। कहाँ, सिकंदर का मकबरा जो दफनाने वाला कहाँ, बेबीलोन में। और इसके सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराग। क्या नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम, इसका घोड़ा बहुत फेमस था सिकंदर का, जैसे महाराणा प्रताप का चेतक था, तो इसके घोड़े का जो नाम था, बहुत बढ़िया घोड़ा था इसका। इसका नाम क्या था, बुके फराग। क्या नाम था, बुके फराग। इसके बाद तुम्हारी हो जाएगी मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, मिस्र की। मिस्र की सभ्यता यानी कि केमिस्ट्री जो हमारी आजकल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो किसकी देन है, मिस्र की। कीमिया शब्द से मिला है केमिस्ट्री, तो मिस्र की देन है। केमिस्ट्री किसकी देन है, मिस्र की देन है। और हेक का राजा था वो फिरौन। सबसे बड़ा राजा कौन सा था हेक का, फिरौन। सबसे बड़ा राजा फिरौन था। पिरामिड कहाँ मिलेगी तुम्हें, मिस्र में। मम्मी कहाँ मिलेगी तुम्हें, मिस्र में। तो मिस्र की सभ्यता से यही चार पांच चीज पूछेगा। फिरौन राजा था, सबसे बड़ा हेक का राजा था कौन सा, फिरौन। तो यानी कि ही मम्मियों को क्या करते थे, लेप लगा दिए थे, केमिकल लगा दिए थे। मिस्र के आदमी क्या करते थे, केमिकल लगा दिए थे। और केमिकल लगाने के बाद वो जो हो, अब तक वो तो थोड़ी बहुत खाल वाल तो छूट गई उनकी, पर इतना क्षति नहीं हुई उनके सबों को, है नहीं। मतलब जिस सभ्यता को 5000 साल से ऊपर गुजर गए हैं और सब ऐसे कैसे रखे हैं उनकी मम्मी में दबे हुए, तो कुछ ना कुछ तो केमिकल हो। केमिकल क्या काम करो, कीड़ी बीड़ी नहीं लगने देते, कीटाणु जीवाणु वाणु, बाहर के बैक्टीरिया नहीं लगने देते शरीर को। यही लगो, ये तो हम आदमी को मार को घेर दो या आदमी कहीं मर कर गिर जाओ तो सबसे पहले उसके पास कीड़ी आ जाएंगी, वह कीड़ी खा लेंगी। दूसरे नंबर पर कौन खा लेंगे, बैक्टीरिया खा जाएंगे। तीसरे नंबर पर नमी वमी खाना शुरू कर देगी। चौथे नंबर पर हवा भी खा पाएगी शरीर को, आदमी के तो हड्डी बचो नहीं कबर में। तो इन्होंने क्या काम करा, केमिकल लगा दिया। केमिकल से क्या कीड़ी वीड़ी धो दिया है, जीव जंतु धो दिया है, और उन्हें बचाने के लिए जार बार में बंद कर देते हैं कुछ ऐसा ही। तो उससे क्या हो गया, उनकी मम्मी आज भी ऐसी कैसी रखी है। थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ तो हमेशा हमारे को रखते हैं, थोड़ी बहुत खाल छीटी हो, तो वो जो मम्मी है वो फिरौन आज भी मम्मी में रखा गया। ठीक है। तो मुसलमानों का क्या कहना कि हमारे मोहम्मद साहब ने इस आदमी को श्राप दिया था। क्या दिया था, फिरौन को क्या दिया था, श्राप,
कि तेरा शरीर ऐसे ही रहेगा, ना तो तुझे आग जलाने की, ना पानी गलाने का, ना कुछ करने का। तो ये धार्मिक मैटर होगा मुसलमानों का, हमें इससे क्या लेना है नहीं। धार्मिक मैटर होगा, धार्मिक मुझे मान रहे हो वो मान लो, पर बाकी जो केमिकल जो लगाया होगा उसका भी तो कुछ प्रभाव होगा नहीं। अब उनके धार्मिक मैटर को ज़्यादा मानेंगे तुम, या इसका केमिकल के प्रभाव को ज़्यादा मानेंगे, वो तुम्हारी मर्जी की, जो मानती हो है नहीं। ठीक है, बाकी मुसलमान क्या कहते हैं, फिरौन आज भी श्राप लगा हुआ है, श्राप और आप कहना है, ये उनका धार्मिक मैटर होना चलना। तो बाकी जो है केमिकल का लेप करते हैं वो पहले से ही, तो केमिकल से ही सुरक्षित हो उसका सब। ठीक है, ना तो वो गला ना सड़ा जाता ना कुछ होया। तो इन्होंने उस धार्मिक मुद्दे को यहाँ ठाक ले गए। ठीक है, और दूसरा बात भैया तुम्हारी ये मिलेगी तुम्हें रोमन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रोमन। सबसे आधुनिक सभ्यता जो थी रोमन थी। कौन सी थी? रोमन। रोमन जो सभ्यता थी वो थी 600 बीसी में। कौन सी बीसी में? 600 बीसी में। 600 बीसी में रोमन सभ्यता थी, और ये सबसे ज्यादा नगरीकरण सभ्यता थी। कौन सी सबसे ज्यादा? नगरीकरण सभ्यता थी, सबसे आधुनिक सभ्यता थी। यानी कि हम के जब हमारे यहाँ छप्पर वप्पर पड़े रहते ना, अरे ये कच्चे पक्के मिट्टी के मकान थे, तब हम पत्थरों के भी बन गए थे, जैसा हमारे संगमरमर खड़ा, ताजमहल खड़ा, ऐसी ऐसी चीज़ जब उनको विकसित कर दी थी उन्होंने, रोमन सभ्यता वाला। उन्होंने चौराहे बनाने शुरू कर दिए थे। चौराहे क्या, बहुत बड़ा चौराहा बनाते। चौराहा जैसा हमारे चौराहे मिलते गोलाकार मिलते हैं नहीं, उनके गोलाकार चौराहे रहते हैं। आएंगे से सड़क की गोल से चौराहे को आएंगे से निकल गई, और गोलाकार बीच में बहुत एरिया रखते थे चौराहे के लिए। ठीक है, तो सबसे आधुनिक सभ्यता कौन सी होगी? सबसे ज़्यादा विकास जो रोमन सभ्यता का हुआ वो भूमध्य सागर के आसपास हुआ। कहाँ हुआ? भूमध्य सागर के आसपास। और इसकी थी आधुनिक नगर नियोजन सभ्यता थी। कैसी थी वो? आधुनिक नगर नियोजन सभ्यता थी। और ये फैली कहाँ थी? यूरोप। कहाँ फैली थी? आज भी यूरोप उन्नत शहरी देश यूरोप के यहाँ उन्नत। और राजा था है का ऑगस्टस। कौन सा राजा था? ऑगस्टस था। और दूसरा कौन सा था? जूलियस सीजर। दूसरा कौन सा था? जूलियस सीजर। देखो अगस्त, तुमने अगस्त का महीना सुना होगा। किसका महीना? अगस्त का। अगस्त का महीना जो है अगस्टस के नाम पे चल रहा। मतलब यो गोरगियन कैलेंडर है, ये गोरगियन ने लिखा था कैलेंडर। यो जैसा वहीं शक संवत विक्रम संवत हुआ, तो गोरगियन कैलेंडर भी ऐसे गोरगियन ने लिखा था। और इसमें जो है अधिकतर राजाओं के नाम पे महीनों के नाम पड़े हैं। यूरोप के राजाओं के नाम पे महीने का अगस्त से अगस्त बना दिया था महीना। ठीक है, तो ये रोमन सभ्यता कैसी थी? नगर नियोजनीकरण सभ्यता थी। ठीक है, और तुम्हारी अगली मिलेगी फारस की सभ्यता। कौन सी? फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता कहाँ? ईरान। ईरान को क्या कहा जाता पुराने टाइम में? फारस। फारस में सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे? पारसी लोग। कौन मिलेंगे? पारसी। पारसी धर्म में क्या है? शांति प्रिय लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं फारस में? शांति प्रिय, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं होते। और पूजा किसकी करते हैं? आग की पूजा। किसकी पूजा? ये जैसा हमारे यहाँ किसकी पूजा करते हैं सिंधु सभ्यता सब वैदिक सभ्यता में? इंद्र की, पुरंदर बताते हो सब कि विष्णु की। तो ये किसकी पूजा करते हैं? आग की, अग्निदेव को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, और तुम्हारा तुम पारसी। और मतलब क्या हुआ था? सिकंदर ने क्या काम कर दिया था? ये सब फारस की सभ्यता को नष्ट कर दिया था सिकंदर ने। कितना कर दिया था? लगभग 90% नष्ट सिकंदर ने ही कर दिया था इस सभ्यता को। तो पारसी जो थे वहाँ भाग, जो बचे कुचे थे वे सिया सुन्नियों में खत्म कर दिए थे मुसलमानों ने। ठीक है, पारसी। बाकी जो पारसी बचे कुचे थे वे कहाँ गए थे? हमारे गुजरात में। कहाँ गए थे? गुजरात में और महाराष्ट्र में मिलेंगे तुम्हें पारसी, बहुत भागे हुए मिलेंगे। सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। ईरान में हिस्सा रहा हो, तुम्हें मिलेगा शांति प्रिय रहते हैं। तुम्हें जो मिलेगा तुम्हें होमो जहांगीर भाभा, ये भी कौन थे? पारसी। जहांगीर भाभा कौन थे? रतन टाटा कौन थे? पारसी। भाई ध्यान दे, तू ध्यान दे, पारसी थे। ठीक है, रतन टाटा कौन थे? पारसी थे। होमो जहांगीर भाभा। फिरोज गांधी कौन था? इंदिरा गांधी से जिसकी शादी हुई थी वो भी पारसी था। ठीक है, इतना हो गया। दादा भाई नौरोजी कौन थे? पारसी। पारसी लोग क्या हो? बिजनेसमैन। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं। और अगली जो सभ्यता चलेगी वो कौन सी चलेगी? अब तुम्हारी अगली जो सभ्यता शुरू होगी वो होगी चीन की सभ्यता। कौन सी? चीन की सभ्यता। भैया चीन की सभ्यता ये थी, वो किस नदी के किनारे फैली फैली थी? पीली। तो इसे क्या कहते हैं? पीली नदी की सभ्यता, पीली घाटी की सभ्यता। सबसे ज्यादा सभ्यता पीली नदी के आसपास फैली थी। पीली नदी से फिर पढ़कर नीचे हांगकांग के आसपास फैली थी। तो इसके आसपास जो लोग बसते हैं, इसके आसपास जो लोग रहते हैं वे अपना आप को हान चाइना बताते हैं। क्या बताते हैं? हान चाइना। जैसा हिंदुस्तान में भी मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ, मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ रहा हो, तो ठीक है, ये भी उन्हें मजदूर और वही समझते हैं चीन वाले। और हान चाइना जो रहे मेन जाति जो है कि रहने वाले हान चाइना, जो मुसलमानों को भी अत्याचार करो जहाँ, और जो बचे बचे उनको भी करो जहाँ, अपना आपको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ हान चाइना, जो इसके पीली नदी के आसपास थे। मुसलमानों का क्या हाल कर रहे हैं?
यानी कि 6 इंच से ज़्यादा दाढ़ी नहीं रख सकता कोई, ज़्यादा दाढ़ी भी कटवा दें हम। महिला बुरखा नहीं पहन सकती, गोटों से नीचे बुरखा नहीं, वो गोटों से नीचे कपड़ा नहीं पहन सकती हैं, इसको काट देंगे, ठीक है। और अपने हिसाब से कुरान पढ़ाते हैं, जो पढ़ने लायक चीज़ों से पढ़ाते हैं बाकी सबको निकाल दें, अपने हिसाब से पढ़ाते हैं कुरान। अजान बजान रोजे वोजे कोई नहीं रख सकता हूँ जल्दी से, मजदूर काम करने वाला, ठीक है। हूँ हालत पूरी पाकिस्तान है को तो कह देते हैं हिंदुस्तान को, अगर ज़रा सा भी कुछ हो गया तो हिंदुस्तान में ज़रा सा भी किसी को कुछ हो गया तो मतलब वहाँ हमारा मजहब खतरे में आ गया, हिंदुस्तान से खतरे में आ जाए, चीन से खतरे में नहीं आता इनका मजहब, ठीक है। और भैया यहाँ सबसे पहले ज़्यादा चीन में कागज़ की खोज किसने करी थी? चीन ने। कागज़ की खोज किसने करी थी? चीन ने। रेशम की खोज किसने करी थी? चीन ने। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि यहीं थी दुनिया की, चीन नदी के आसपास सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी थी? चावल सबसे ज़्यादा पैदा हो, चीन में सबसे ज़्यादा क्या पैदा हो? चावल, है नहीं। तो रेशम की खोज, कागज़ की खोज किसने करी थी? अब आ जाएगी तुम्हारी ग्रीस की सभ्यता। ग्रीस की सभ्यता में जो सबसे छोटी सभ्यता थी वो स्पार्टा। स्पार्टा एक देश था उस टाइम में, स्पार्टा देश था, और स्पार्टा के सैनिक रहे थे। कौन रहे थे? स्पार्टा के सैनिक। इनका जो सबसे ज़्यादा हीरो जो था वहाँ का वो था भैया तुम्हारा लियोनाइडस। कौन सा था? लियोनाइडस। यह का राजा था स्पार्टा से, क्या था? स्पार्टा। स्पार्टा का राजा कौन था? लियोनाइडस। इसे हीरो मानते हैं लोग। और है का जो वो विलन था भैया, वो विलन था जर्कसीज। विलन कौन था है का? जर्कसीज। चलो जर्कसीज ऐसे लिख दो। जर्कसीज विलन था। कहानी होती है कि जब भी स्पार्टा के, जब हमारे यहाँ सैनिकों को कितने महीने की ट्रेनिंग दी जा? 6 महीने की, ठीक है। जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पार्टा के सैनिकों को, ट्रेनिंग जो दी जाती है सैनिकों को, मात्र 300 सैनिक थे उस देश में। कितने सैनिक की फौज थी? 300। और 300 सैनिकों ने कितने 20,000 आदमियों को हराया। कितने आदमियों को? 20,000 आदमियों को। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो हो 6 साल के बच्चे से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। कितने सर? 6 साल का बालक है उसे क्या मिल जा? सैनिक आर्मी की ट्रेनिंग। और 18 साल तक चलते जा उसकी ट्रेनिंग। उनकी ट्रेनिंग कैसी हो? देखो सबसे चुस्त जानवर जो माना जा रहा, भेड़िया माना जा सबसे ज़्यादा। कौन सा माना जा? भेड़िया माना जा। लेकिन वैसे शेर जंगल का राजा हो, देखो टाइगर शायद से सबसे सब चीज़ अच्छी मिलेगी तुमको बाघ में मिलेगी। किसमें मिलेगी? बाघ में। शेर से सब खासियत बढ़िया बाघ में, भागने में भी और पेड़ वेड़ को भी चढ़ने में भी, इधर तेज गति में भी। एक ही खराब आदत रहती है बाघ में। कौन सी? अगर वो भाग रहा, अगर शिकार का पीछा कर रहा और उस शिकार के इसके बीच में कोई और बढ़िया शिकार मिल गया तो उसे छोड़ देगा और उसे पकड़ेगा। शेर में एक खास बात है, अगर वो किसी उसका बकरी का शिकार कर रहा और जिसके पीछे उन्हें लग गया, अच्छा उसके रास्ते में 10 बकरी आ गई उससे पहले, उन्हें छोड़ेगा। लगा तुम एक तरफ जाओ, उसे पकड़ूंगा जो उनकी पहले भाग रही है। वो अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है एक ही बस, कि पकड़ना तो इसी माल का खाना, और किसी को खाना नहीं। और भेड़िया जो क्या होता, भेड़िया इनका सबका सब होता। भेड़िया जो आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है भेड़िया। पहले रहा होता, अब तो यहाँ कम हो गया, लेकिन यूरोप के देशों में आज भी भेड़िया पाए जाए बहुत ज़्यादा। मूवी भी बनी हुई है बहुत सारी भेड़ियों को आधारित। तो क्या रहा है, भेड़िया क्या काम करेगा? पेड़ पर चढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी छलांग भी मारेगा और छतों पर चढ़ जाता है, घरों में घुस जाता है। जरा सी जगह देखकर वो बिल्कुल में उसमें कोई निकल जाएगा, तो सबसे खतरनाक हो गया। तो जब यही ट्रेनिंग दी जाए के सैनिकों को, तो जब वो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, गुरु दक्षिणा में क्या काम करा जाए, उसको भेड़ियों के बीच में छोड़ दिए, डंडा दिए, एक घंटे से भेड़ियों के बीच में छोड़ देंगे। बचका आ गया, ठीक है, नहीं करते उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, वो बच का ही आता है। भेड़ियों के बीच में छोड़ दे, भेड़ियों के जंगल में जाकर रात में, ठीक है। तो वो कितने खतरनाक होंगे भी। ओके सैनिक स्पार्टा। तो यहाँ का कौन सा था? लियोनाइडस जो था, ये जो था जर्कसीज जो था, ये बहुत बड़े देश का राजा था, ग्रीस का राजा था। ये कौन कहाँ का राजा था? इस स्पार्टा का, है नहीं, तो पूरे ग्रीस का था। ये सब अपने पास लेना चाहता कि अगर मेरे साथ मिल गया हो तो फिर तो मैं दुनिया पर राज करूँगा। ये बहुत ताकतवर था। इस 6 महीने से जो 6 साल का ट्रेनिंग ले रहा था, कितना वो हो गया बलवान। तो उन्होंने क्या काम करा, ये मानना नहीं, उन्होंने कहा ना मैं तो अपने देश के लिए वो करूँगा। तो एक वहाँ कोई कोबड़ा आदमी, एक मूवी आई थी, इनके ऊपर मूवी भी आई थी, कोई कोबड़ा आदमी था वो, तो वो लड़ना चाह रहा था इसके साथ, स्पार्टा में सैनिक बनना चाह रहा था, बीमार था वो। तो उसको इसने मना कर दी कि हम तुम्हें सैनिक में नहीं लेने गए,
कि तुम बीमार हो, तो उसकी बेइज्जती करवा नहीं निकालता राजमहल से, बकायदा उसको मना कर देती कि हम बीमार आदमी को ऐसे को नहीं ले सकते। वो इससे क्या हो गया, ठंड हो गया भाई, मना कैसे कर दी। वो इसके पास जा मिला जब सीज के, और जा मिलने के बाद सारे गुप्त रास्ते किसने बता दिए, उसने कुबड़े ने। इसने क्या लाया दे दिया, आदमी की तीन ही कमजोरी हो, तीन कौन कौन सी, या तो रुतबा, दूसरा पैसा और तीसरा औरत, ठीक है। आदमी की तीन ही कमजोरी, इसकी कमजोर होती है औरत, इसने औरत का लालच दिया, ऐसा सब चीज पूछ लिया, इस पर आक्रमण कर दिया। यूँ मर गया था, यूनाइटस क्या था, मर गया था। लेकिन मर तो हो, इसने कह दिया था कि इतिहास मुझे हमेशा याद रखेगा, तुझे हमेशा एक गुंडा ही मानने का, विलन नहीं मानने का, जैसे मूवी का मुझे क्या मानने का, हीरो। तो आज भी वही बात है। भगत सिंह को क्या मानते लोग, आज भी हीरो ही मानते हैं। महात्मा गांधी को कुछ मानो मत मानना, हीरो को मान जाओ, महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को कौन हीरो मानता, कोई नहीं मानता। सुभाष चंद्र बोस को आज भी हीरो की तरफ कुछ जाने। वैसे मैं लगभग महात्मा गांधी जाता हूँ, नाथुराम गोड से पूछ आज तो, ठीक है। आज के डेट में